एकेडमी 24 में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज की जो अपनी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभिप्रेरणा से। तो चलिए देखते हैं। पहला, अभिप्रेरणा के 4 तत्व कौन से हैं? तो आवश्यकता, अंतर्निहित, चालक, प्रोत्साहन, प्रेरक। ये अभिप्रेरणा के 4 तत्व हैं। अगला देखते हैं। आवश्यकता किसे जन्म देती है? तो अंतर्निहित को जन्म देती है। अगला, मैस्लो ने अभिप्रेरण को कितने भागों में वर्गीकृत किया? तो 2। अगला, मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरण कौन से हैं? तो जन्मजात और अर्जित। अगला, थॉमसन द्वारा अभिप्रेरण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो 2 भागों में। अगला, थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरण के 2 प्रकार तो स्वाभाविक और कृत्रिम हैं। अगला, गैरेट ने अभिप्रेरण के कितने प्रकार बताए? तो इन्होंने 3 प्रकार बताए। गैरेट के अनुसार अभिप्रेरण के प्रकार तो जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ये तीनों हैं। अगला, सामान्य रूप से अभिप्रेरण के कितने प्रकार माने गए? तो 6 माने गए। अगला, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक है? तो भूख जो है जन्मजात है। अगला, निम्न में से कौन अर्जित प्रेरक है? तो रुचि अर्जित प्रेरक है, जो हमें इन्वायरमेंट से मिलता है। अगला, कृत्रिम प्रेरक का उदाहरण है तो दंड। गैरेट के अनुसार सामाजिक प्रेरक कौन से हैं? तो आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा। अगला, आवश्यकता के 2 वर्ग कौन से हैं? तो शारीरिक, जैविक तथा मनोसामाजिक। अगला, आवश्यकता प्राणी के अंदर क्या पैदा करती है? तो तनाव पैदा करती है। अगला, आवश्यकता से उत्पन्न तनाव की अवस्था को क्या कहते हैं? तो अंतर्निहित कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अंतर्निहित कहते हैं। अगला, वातावरण से प्राप्त वह वस्तु जो प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति करके अंतर्निहित को शांत करती है कहलाती है प्रोत्साहन। क्या कहलाती है? तो प्रोत्साहन। अगला, प्रेरक के अंतर्गत क्या आते हैं? तो प्रोत्साहन, दबाव, उद्देश्य, आवश्यकता, ये चारों आते हैं। अगला, निम्न में से कौन अर्जित प्रेरक का उदाहरण है? तो सामुदायिकता। अगला, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रेरक है? तो निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रेरक है? तो प्रेम। निम्न में से कौन स्वाभाविक प्रेरक है? अनुकरण। निम्न में से कौन कृत्रिम प्रेरक है? तो पुरस्कार। जन्मजात प्रेरकों में कौन सा समूह सही है? भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम, ये सही है। अगला, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे? तो बोध से। अगला, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आवश्यकता का। अगला, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? तो अनुकरण है इसकी पहली अवस्था। अगला, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? तो अनुकरण कहलाता है। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? तो प्रेरणा है। अगला, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने? फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने। अभिप्रेरणा में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। अगला, स्किनर ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का संबंध किससे है? तो अभिप्रेरणा से है। अगला देखते हैं। अभिप्रेरणा की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। परिभाषा किसने दिया? तो मैकडूगल ने दिया। अगला देखते हैं। अभिप्रेरणा एक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होती है। यह परिभाषा किसकी है? तो गिलफोर्ड की है। किसकी है? तो गिलफोर्ड की है। क्या अभिप्रेरणा एक कोई भी विशेष आंतरिक कारक है अथवा दशा जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होती है? परिभाषा
किसका है? तो गिलफोर्ड का है। अगला देखते हैं, उत्सुकता, प्रेम, सुरक्षा, अवधान केंद्रित तथा सामूहिकता किस मनोवैज्ञानिक के वर्गीकरण में शामिल है? तो साइमंड। अगला, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। अगला, आवश्यकता, अंतर्निहित और प्रोत्साहन में कैसा संबंध है? तो घनात्मक संबंध है। अगला, प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो किसी कार्य को करने का बोध। अगला, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो मद्यपान जन्मजात प्रेरक नहीं है। अगला, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो आवश्यकता है। अगला, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो सदैव सफलता की अपेक्षा। अगला, मैस्लो के अभिप्रेरण के सिद्धांत में 5 स्तर कौन सा है? तो आत्मानुभूति है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।